जो रायता फैला है वो शाहिद भाई ने फैलाया है। आप जिनकी बोले हैं उनको तो समझ लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मिटा दो सारी जोड़ने का मौसम। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। मैं हूं अरबाज जहांगीर और मेरे साथ हैं पाकिस्तान के चमकते दमकते सितारे सुपरस्टार मारिया वासी और फहीम खान और सबसे बढ़कर क्रिकेट के किंग जावेद मियांदाद। आज PSL 7 का 10वां मैच जारी है और कुछ ही देर में मैच का फैसला होने वाला है। अब देखते हैं कि कोयटा ये मैच कितने रन से हारता है, क्योंकि अब ये मैच तकरीबन इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में है। और इससे पहले कि मैच पर हम गुफ्तगू का आगाज करें, जावेद भाई की तरफ चलेंगे जो आपसे करेंगे एक सवाल, उस सवाल का आप जवाब देंगे और हासिल करेंगे जावेद मियांदाद का दस्तखत शुदा बैट। तो जावेद भाई आज जी बिल्कुल, PSL की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाला कप्तान कौन है? चलें ये आ गया सवाल। PSL की तारीख में मुझे ना कहना, मैं नहीं हूँ वैसे, मैं तो आपने तो T20 क्रिकेट खेली और बच्चे मुझे भी कहते थे। बिल्कुल, ये ऑप्शन ए में है डैरेन सेमी, बी में है सरफराज अहमद, PSL की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाला कप्तान कौन है? और शोएब मलिक है नंबर 4। शोएब मलिक कौन सी टीम के PSL में कैप्टन? शोएब मलिक के मुल्तान की भी कप्तानी कर चुके हैं, ऑन एंड ऑफ आना जाना लगा हुआ है, पेशावर में भी उन्होंने। वेरी गुड। अच्छा, आज के मैच के ऊपर थोड़ा सा जिक्र क्यों नहीं? जीत रहे तो सारा प्रोग्राम ही सबसे पहले कहते हैं मैच लगा लो। ये क्या बात हुई मैच जिस दिन हार रहे हो बस बोले नहीं, हमने नहीं दिन आया नहीं है जिसमें मैं हारा हूं। अरे कराची के लिए मैं हारा हूं। चलें ये मैच आ गया जी, कराची के लिए मैं बिल्कुल आ रहा हूं कल है। और मेरी हमदर्दी, मेरा पूरा समझ लीजिए दुख दर्द सब सरफराज भाई आपके साथ है। और आज आफरीदी के बारे में क्या शाहिद खान आफरीदी साहब तो बाकी देखें, आज ग्राउंड पे सरफराज ने गुस्सा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके सीनियर प्लेयर जो है ना, उनकी वजह से मसला हो रहा था। ये सीनियरिटी जावेद भाई यहाँ पर काम आ जाती है। देखें, लाला ने 50 रन दे दिए, 4 रन बना के आउट हो गए, लेकिन सैफी भाई ने गुस्सा नहीं किया। ये क्या फिनोमेना है? तो वार्निंग मिल गई है ना, शायद टीवी से भी मिल गई, हर जगह से उन्हें वार्निंग मिल गई है। लेकिन एक्सप्रेशन मुझे लगता है कि खत्म हो चुके हैं। बॉलिंग जो की शाहिद आफरीदी ने, क्या मतलब 4 ओवर में 67 रन, 17 रन पर ओवर, इतना ये भी एक रिकॉर्ड है। हाँ, ये उनका सबसे महंगा बॉलिंग स्पेल है। तो क्या टच में नहीं है, क्रिकेट कम खेली हुई है, मैच प्रैक्टिस की कमी है, क्योंकि कोविड से रिकवर हो गए हैं, इतनी लूज बॉलिंग क्यों की उन्होंने? मेरे ख्याल में ये क्रेडिट अब बैट्समैन को दें। जी बिल्कुल, बैट्समैन का क्रेडिट है। बैट्समैन ने, उसने जो मारना है, एक और आउट हो गया, 8 विकेट्स गिर गई। हालांकि बॉलर तो अपनी बॉल कहीं भी फेंक सकता है। 9 विकेट रह गई है, 9 विकेट गिर गई। बिल्कुल दुरुस्त, जावेद भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि देखिए बैट्समैन का ये क्रेडिट है। शाहिद खान आफरीदी साहब तो बॉलिंग करा रहे हैं जैसी वो कराते हैं, उनके स्पेल में कोई मसला नहीं है। बॉलर में कभी अच्छा दिन आता है, कभी बुरा दिन आता है, लेकिन ये कमाल बैट्समैन का निकला है जिन्होंने एक के बाद एक विकेट गिरने को तरजीह नहीं दी। जो आ रहा है रन कर रहा है जावेद भाई। नहीं, खेल अच्छा था और पॉजिटिव खेल रहा है, ये नहीं कि कोई रहे, और क्लीन हिट पे। तो मेरा मतलब ये है कि शायद उन्होंने इम्प्रूव किया हमारे लड़के। जो मशवरा आप कोयटा और कराची को देते हैं वो इस्लामाबाद ने पिक कर लिया है। वेरी गुड। देखिए, ये 2020 से बड़ा फर्क पड़ा है, पता है क्या? अगर आप पहले डिफरेंट प्लेयर थे तो खड़े रहे, खेल रहे आपको मारने का नहीं आता था, राइट, और ना सीख सकते थे। मगर ये क्रिकेट आने से प्लेयर जो गए ना, उनके यानी कि मेंटली ना स्ट्रांग हो गए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए और बहुत ज्यादा पावरफुल। और ये कमाल हो गया। मिलता आपको एक मौका जनाब हैट्रिक का, लेकिन वसीम जूनियर साहब हैट्रिक खत्म हो गए, हैट्रिक नहीं कर पाया और एक मरतबा फिर मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हुई है। कोई बात नहीं, आपके और प्रेडिक्शन का जब हम चार्ट आपको दिखाएंगे तो मजा आएगा। अच्छा, अब हम अभी बात कर रहे थे जावेद भाई के सैफी भाई के क्या एक्सप्रेशन थे जब लाला करा रहे थे बॉलिंग, तो मैं चाहूंगा कि उनका स्पेल भी देख लिया जाए। लाला की बॉलिंग के दौरान सैफी भाई के एक्सप्रेशन दिखाई दिए, क्या चल रहा था। और जब आए शाहिद आफरीदी बॉल करने तो शुरू की 2 बॉलों पे जाके छक्के पड़े उनको, तो वहीं से कॉन्फिडेंस पे नीचे आ जाता है। ये देखिए, ये सैफी, ओहो, ये देखिए, ये शुरू की 2 बॉलों पे छक्के पड़े हैं। दबे से हैं अंदर बैकग्राउंड में अगर आप चेक करें तो वो चल रहा होगा, ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का।
ये वही छुपा लिया, नहीं छुपा लिया, वही एक्सप्रेशन है। ये बेबसी आप देख सकते हैं कि क्योंकि आप शाहिद अफरीदी सुपरस्टार हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, तो कुछ बोल नहीं, उन पे चीख नहीं सकते। नहीं, ये पता क्या है, कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, बल्कि देखते ही आंखों को छक्के लगते हैं। जबकि आज जब टॉस, लाजिम बात है इस क्रिकेट में छक्के तो आम लग रहे हैं, बिल्कुल। जब टॉस जीता था सरफराज ने, तो बहुत उसका कॉन्फिडेंट थे। ये कप्तान या क्या बॉलर ये वो भाई, ये गेम ही ऐसा है, जिसकी भी निडाल में आ जाए वो मारेगा, राइट। उसने माननी। अब ऐसी सिचुएशन में आप भी घुमाएंगे, लगते जाएंगे, लग गई। अब डिपेंड करते हैं बॉलर कहाँ गेंद करना है, ये है बात। और मजे की बात ये है कि आज जो सैफी भाई को हाईलाइट किया जा रहा है वो यूं किया जा रहा है कि जो नए खिलाड़ी हैं, जो बच्चे, उनको वो बहुत डांटते हैं ग्राउंड में, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि बॉल करा रहे हैं लाला, और पिटने वाला बॉलर इस वक्त लाला है, जो कि वाकई अनएक्सपेक्टेड स्पेल था उनका, क्योंकि बैट्समैन बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, इसलिए उनका भी कसूर नहीं। लेकिन इन्होंने सरफराज साहब ने लाला को रिप्लेस नहीं किया। क्यों जावेद भाई? जब वो अच्छा नहीं करा रहे, हर ओवर में 17 रन दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने खेलना है, तो इसकी क्या वजह? कितने ओवर की? 4 ओवर की, 4 ओवर। पहली बॉल से छक्का। 4 ओवर के बाद चेक करना चाहिए। नहीं होता क्या है, देखें क्रिकेट, अगर क्रिकेट के सही है ना, तो आप चेंज करके दोबारा लेके आएंगे। बिल्कुल ले आए। दैट इज द टाइम आप है ना उसको उतार दें, फास्ट बॉलर लगा दें। अक्सर लोग फास्ट लगाते हैं या जो भी वन ऑफ द बेस्ट, और उसके बाद दोबारा है ना ये बॉलर है ना, फिर बेहतर होता है। तो क्रिकेट में ये चीज होती है। क्या वो सोच रहे थे तो नहीं किया? ये प्रेशर में क्या सोच रहे थे कि उन्होंने नहीं किया? नहीं होता, अंडर प्रेशर आ गए क्रिकेट में ना, कोई को भी एक को मार पड़ सकती है ना, वो तो 100%, वरना 150-200 तो हो ही ना। तो क्रिकेट ये ऐसी है, अब डिपेंड करता है, आपने बचानी होती है बॉल बैट्समैन ने तो तुला हुआ है कि उसने तो मारना ही मारना है। अब आपने देखना है कि आप कहाँ गेंद करें, किधर करें, कैसे करें। मगर रिडाज में जब आ गई तो प्लेयर को भी तो क्रेडिट जाता है ना। बिल्कुल जाता है, लेकिन सरफराज ने चेंज क्यों नहीं किया? अगर ये कप्तान छक्का मारा था ना, बिल्कुल मारा था ना, मैंने भी छक्का मारा, बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। और आपका छक्का तो ऐसा छक्का लगा था कि आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में याद है कि जी शारजा में एक छक्का मारा गया। इंडिया के बच्चे को वो छक्का याद है, आज तक वो इस नाम से कांपते हैं, खौफ खाते हैं कि नहीं, जावेद मियांदाद, हमें किसी जगह किसी फील्ड में उनकी प्लानिंग है बीसीसीआई की कि हमें पीसीबी में दूर दूर तक ये बंदा ना दिखे, वो इसके लिए काम कर रहे हैं बाकायदा। खैर, शाहिद खान अफरीदी हमारे हीरो हैं, सरफराज भाई हमारे हीरो हैं, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने जिताई है। यहां पर बात हो रही है सिर्फ आज की, क्योंकि जावेद भाई हमेशा यही कहते हैं कि बात करनी है हमने अभी की और आने वाले कल की। जो गुजर गया है उसको गुजरने दें। अपने बारे में भी जावेद भाई का यही कहना है कि देखो, जो मैंने भी कर दिया वो कर दिया, वो हो गया। अब जो होने वाला है या जो हो रहा है उसमें बात की जाए तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज लाला का दिन नहीं था। क्रिकेट में ये दिन होते हैं भाई, कभी आपका दिन होता है, कभी नहीं होता। विव ने मुझे बताया ना, विव को भी है ना किसी ने, विव रिचर्ड्स ने जवाब ये दिया कि उसको कहा क्या, गो टू द लाइब्रेरी एंड फाइंड आउट अबाउट मी। हाँ, वेरी वेल। विव रिचर्ड्स का कोयटा के मेंटोर भी जाते, कोयटा का मेंटोर विव रिचर्ड्स, और फिर कोयटा उस वक्त खेलता था ना, अभी है, अभी बात ठंडा, कोई भी एक्सपेक्ट हु आर यू, क्या तो अब क्या तो वो गो टू द लाइब्रेरी एंड फाइंड आउट। लेकिन अब कम बैक जी, आपका क्वेश्चन क्या था? सर इससे पहले मेरा यही सवाल था जावेद भाई कि जब प्रेशर आता है खिलाड़ियों के ऊपर तो फिर ज्यादा प्रेशर आता है। जब ज्यादा प्रेशर आता है तो फिर बहुत ज्यादा, कभी एक अच्छा स्पेल चल रहा होता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही होती है, जैसे बाबर आजम की पीएसएल से पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी, पीएसएल में नहीं चल रही, उसी तरीके से सरफराज भाई की भी नहीं चल रही और आज शाहिद अफरीदी की भी नहीं चली। एक दिन के जो हम हीरोज बनाते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये क्या होता है, ये बैड फेस कैसा आता है? जैसे अब शाहिद अफरीदी को सोशल मीडिया पे बहुत बुरा भला कहा जा रहा है इस वक्त कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, जबकि ये वही बूम बूम अफरीदी हैं जिन्होंने आखिर की 2 बॉलों पर बांग्लादेश में ही छक्के मारकर मैच जिताया था इंडिया के खिलाफ। क्रिकेट में वक्त की भी बात है, बिल्कुल ऐसा ही। जब आप यंग होते हैं, आप पिच रैली करते हैं, आपकी हर चीज है ना, आपका है ना बहुत क्विक होता है। लाजिम टाइम टू टाइम एज होती जाती है तो छोड़ते ही इसीलिए कि आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना भागना और फिर देखना। यंग होते हैं तो 100 and something भी आप खेल रहे होते हैं, मगर एक टाइम आता है 100 तो आप खेल ही नहीं सकते ना एज वाइज तो ना, क्योंकि आपको वो प्रैक्टिस नहीं मिली हुई होती है। कॉल आ गया लसबेला से, किसकी है जी? आबिद साहब हैं, आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, लसबेला बलूचिस्तान से।
आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी जनाब, क्या जवाब देंगे? सवाल सुना आपने जावेद भाई का? जी हेलो। जी आबिद साहब आवाज आ रही है? टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, फोन पर आवाज सुने। हेलो आबिद साहब आवाज आ रही है? आबिद साहब जवाब आपका। आबिद साहब हेलो सर। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आपकी आ रही है, आप जवाब दीजिए। हेलो जी थैंक यू। मेरे ख्याल में आवाज में कोई मसला है। आबिद साहब आ रही आबिद साहब अनफॉर्चुनेटली जो भी कॉलर्स कॉल करें प्लीज अपने टेलीविजन का वॉल्यूम जो है ना आवाज ही नहीं आ बंद रही। कर दें। फोन पर डिसअपॉइंट हो जाएंगे अगर नहीं मिली तो। अरे 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 लेकिन अब आई नहीं रही थी, क्या करें? मगर हम नंबर रखते हैं, फोन कर लेंगे। हाँ नहीं भाई आबिद साहब किसी को को मालूम मायूस लीजिए, जावेद भाई कह रहे अगर बात हो जाए उनसे तो। जी जावेद भाई, तो आज के मैच के ऊपर जरा बात की। हमारी आप आज के मैच पे बात क्यों नहीं करना चाह रही? आप आज के मैच पे बात क्यों नहीं करना चाह रही? मैं हमेशा आज मैं देख नहीं सकती। माइनॉरिटी में मैं जब भी हुआ हूँ मेरी मैच जीती है। नहीं कल इन्होंने भी इस्लामाबाद ही कहा था, ये भी जीता। इस्लामाबाद हाँ इन्होंने भी कहा। आपने क्या कहा हो गया? था? हाँ जी। अच्छा यार, ये तो फिर हमारे पॉइंट्स बराबर हो गए। देख लेते हैं जरा आज तो points table। देखिए, अब्रार साहब से बात देखिए, करिए बताओ भाई, ये आपका देखिए। क्या हो गया? ये आपने तो शाहिद अफरीदी का कमबैक मैच था, जरा अभी वार्म अप आज उन्होंने फिर किया अभी है, वो, कुछ छक्के वक्के खाए, लॉकडाउन आज वो बैटिंग में भी नहीं के चले। ऊपर आपने लाए कर लिया। हाँ। भाई तो वाह, ये बेहतरीन। ये आ गए जी 6 पॉइंट्स आपके, 6 पॉइंट्स मेरे, 3 पॉइंट्स जावेद भाई के, यानी 9 पॉइंट्स मेरे, तो 4 पॉइंट जो है वो। और अगर जावेद भाई आज अपने 3 पॉइंट फिर आ नहीं गए कैसे भाई? ये वो कब बात में हुआ? बात साहब हमारा ऐसे ही बनता है। नहीं ऐसे नहीं बनता। नहीं मेरी हमारा कोई ऐसा हम नहीं। टीवी पे कैलकुलेटर ऐसे चलाते ही नहीं। बनता है, वैसे सही हमारा 92 का वर्ल्ड कप में याद है, हम कैलकुलेटर चलाते हैं। हमारा कैलकुलेटर चल पड़ा है और होगा इंशाल्लाह ऐसा ही। जी तो आप शाहिद खान आफरीदी साहब की वजह से जो है वो कोटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहे थे, सरफराज की वजह से क्यों नहीं? सरफराज का भी कमबैक मैच हो सकता है, लेकिन आज सरफराज कप्तान मतलब कमबैक उस सेंस में कि परफॉर्मेंस वो अपनी उस परफॉर्मेंस की तरफ वापस आए। आज उन्हें थोड़ा सा कप्तानी में कुछ जावेद भाई से पूछेंगे, कुछ उनकी कमी दिखाई दी है। जब इतना बड़ा टारगेट था, वो चौथे नंबर पर आ गए। सवाल को थोड़ा ये गुस्सा नहीं कर रहे थे, आज भी कप्तानी में उनकी आज कमी भी है। नहीं, कप्तानी में ज्यादती करते थे अब जरा। मुझे जो लग रहा है ना, वो लग रहा है अंडर प्रेशर। ये आप इनकी बॉडी ये वो देखें, मगर इससे पहले वाले में देखें, अब दो कंपेयर करें तो दैट टाइम डिफरेंट कॉन्फिडेंट थे उसमें। मे बी यू नो ही गॉट सो मच प्रेशर। आज ट्वीट नहीं की ऐसी उन्होंने, आप करेंगे pressure क्या? situation अपना पहले तो एक सबसे बड़े अपने एज ए कैप्टन भी हैं और रन भी परफॉर्मेंस का आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे क्या होगा ना। आपको पता है कि जब आप मैच खेल रहे हैं तो आपका टीवी पे भी सुनते हैं, आप लोग बोलते हैं बिल्कुल, फिर अखबार में भी आता है, तो वो भी ऑल्सो डिसिप्लिन खुद भी पता होता है ना क्या करके आए हैं, खुद भी जो करके आए होते हैं वो हम भी पता होता है। बिल्कुल क्रिटिसिज्म, मगर क्रिटिसिज्म होगा तो आप अच्छे प्लेयर बनेंगे, Exactly. वरना नहीं बन सकते। इस प्रेशर को कैसे अब सरफराज खत्म करेंगे? इस कॉल के बाद अगर जरा उसको कराची से सीरियस कॉल लेना चाहिए, क्रिटिसिज्म को सीरियस लेना चाहिए जिस बंदे के बारे में हो रहा है, ताकि वो जान लगाए और शो करे। बिल्कुल। और ये सरफराज ये कर नहीं रहे थे, साबिक मेयर कराची वसीम साहब के हमनाम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वसीम भाई। वालेकुम सलाम। जी वसीम भाई, आपने सवाल सुना है, जावेद भाई का जवाब देना चाहेंगे? सर मेरे को सवाल रिपीट हो सकता है? माशाल्लाह सवाल PSL की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाला कप्तान कौन है? जी जनाब। जी वसीम साहब। ये सर की तारीख में सबसे ज्यादा जीतने वाला कप्तान आपको कौन लगता है, आप बताएं। क्या नाम है? दिल पे हाथ रखें, आंखों को बंद करें, सोचे, क्या गहरी सोच में चले जाए। वेस्ट इंडीज का किसी और का नाम ना ले। वेस्ट इंडीज का कौन? सैमी, डैरन सैमी। डैरन डैरन सैमी, हाँ, डैरन सरफराज सैमी हमारे अहमद। ऑप्शन में भी है, आपने भी वही चूज किया है। थैंक यू सो मच वसीम भाई, मैच एंजॉय कीजिए। हाँ चलें जी। तो जावेद भाई, ये सरफराज अहमद पे जो प्रेशर इस वक्त है, 230 रन के टारगेट में वो चौथे नंबर पर बैटिंग करने आ गए। नीचे बहुत बड़े हिटर्स शायद अफरीदी को भेज सकते थे, इफ्तिखार को भेज सकते थे। देखिए मेरा ख्याल है कि इस वाले PSL में यानी क्रिटिसिज्म काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, स्पेशली सैमी भाई इनके ऊपर भी आई है, तो हो सकता है कि वो प्रेशर जो है ना वो, वरना इससे पहले वो अपने फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था। अरे जावेद भाई, लास्ट आप देखें कि बिल्कुल इससे पहले देखें, यानी कि एक टाइम आता है ना जब आप कुछ नहीं तो फिर सब बोलना शुरू हो जाता है और बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसा ही तो ऐसे टाइम पे मैं जो भी सुन रहे हैं, देखिए क्रिकेटर बेचारा फेल होता है तो पजल वो होता है, तो उसको किसी की जरूरत होती है कि उसको बैकअप करें, उसको समझाएं ये कि अपने साथ ताकि उसके इसकी ये चीजें ना दिमाग से निकले। ये तजर्बाकार लोग हैं, ये तो इनको पता है कि प्रेशर को कैसे डील करते हैं। फिर मुझे चाहिए सरफराज को भी अगर है ना, आप मैं को नहीं शाबाश शाबाश कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप कहना वो तो वो खुद भी तो नहीं कह रहे मुझे ऐसा लगता है तो आप ऑलरेडी डिस्टर्ब है, पजल है, आपको भी ज्यादा होता है, आपसे ज्यादा किसको हो सकता है, राइट? तो फिर जो प्लेयर हैं या कप्तान है इस तरह हाथ डाल के, क्योंकि वो भी तो डांटते रहते हैं सबको, तो भाई वो देखिए जैसे सियासत में फारूक सत्तार साहब ने ये
शेर अपनाया हुआ है ना, मैं चाहता हूँ सरफराज भाई को भी यही शेर जो है वो सुनाना चाहिए कि जी तुम्हारा वक्त आया, हमारा दौर आएगा। अच्छा, इससे दौर आएगा। जैसे वो नहीं है अभी इसमें खेल ही रहे वो लेग ब्रेक जो साउथ अफ्रीका इमरान ताहिर वो तो भागता है, वो तो बाहर ही निकल जाता है। अगर वो कभी फेल हुआ तो मुझे लगता है घर से चला जाएगा। एक हफ्ते पीछे हम चले जाएं तो पीएसएल अभी शुरू नहीं हुआ था, सरफराज अहमद बड़े कॉन्फिडेंट थे। अभी मैं एक छोटा सा क्लिप भी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। आजम खान से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। आजम खान जो कोयटा में खेलते थे, आज वो इस्लामाबाद से खेले, उन्होंने 32 बॉल्स पर 65 किए। तो उस वक्त आजम खान को रिलीज करने से मुतालिक सरफराज अहमद क्या कह रहे थे, जरा ये दिखाइएगा जनाब। बस बहुत हो गया क्लिप। ये जो आपने आजम खान को रिलीज किया इस बार, आजम खान तो हमेशा से कोयटा ग्लैडिएटर्स का पार्ट रहे हैं। वो कि उन्हें कोई खास मौके नहीं मिल सके, कुछ वो बेहतर परफॉर्म भी नहीं कर सके, तो क्या डिस्कशन हुई थी? चूँकि मोइन खान साहब उनके वालिद तो अभी भी टीम के साथ एसोसिएटेड हैं, तो पूरी टीम का मुश्तरका फैसला था कि उनको रिलीज़ कर दिया जाए, उनकी जगह कोई मुतबादिल खिलाड़ी लाया जाए तो उससे शायद बेहतर कॉम्बिनेशन बन सके। क्या सोचती इस फैसले के पीछे? देखिए एक्चुअली जो है ना, ये रेटिंग के ऊपर जो है वो आजम गए हैं और इफ्तिखार अहमद हमारे पास आए, और डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहता कि आपका एक वो प्लेयर जो कि आपके साथ काफ़ी टाइम से खेल रहा हो और वो टीम से चला जाए। और बिल्कुल T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है कि जितने प्लेयर आगे बाद रेगुलर खेलते रहेंगे वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ही करते होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो आजम इस बार हमारे पास नहीं होंगे। और अभी सबका मैनेजमेंट ने एक फैसला किया कि हमें इस तरीके से करना चाहिए, कि सबका मुश्तरका ये फैसला था और सबने मिलकर ये काम किया। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल भी हमें आजम को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि हमारे साथ उसका बड़ा अच्छा टाइम रहा है और वो शुरू से ही कोयटा ग्लैडिएटर का पार्ट रहा है जब से वो आया। और आई थिंक इसमें क्रेडिट जो है वो नदीम भाई को और आजम भाई को जाना चाहिए कि वो जाहिर सी बात है वो उस वक्त उन लोगों ने सपोर्ट किया, तो जब उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। माशाल्लाह अब उसका नाम है, तो उसके लिए मेरे ख्वाहिशात हैं कि वो दूसरी पंचायत से अच्छी परफॉर्मेंस करें। और कोयटा के खिलाफ इस्लामाबाद का मैच और उसमें आजम खान आए बैटिंग के लिए और लगा दें कोई 4-5 बड़े छक्के, तो कोयटा खासतौर पर सरफराज अहमद को और मोइन खान को उस वक्त क्या महसूस होगा? देखिए ये हमारा जो है ना बड़ा सा हमारा रिकॉर्ड जो है ना वो अच्छा नहीं रहा। जो प्लेयर भी हमारे पास से है ना उसने हमें पूछा कर रिकॉर्ड है कोयटा का कि जो कोयटा छोड़कर जाता है वो फिर कोयटा को सरफराज कहते हैं बड़ा ही मारता है। आजम खान ने भी आज वही किया, आप देखें कोयटा में नहीं चल पाते थे, आज 65 रन 32 बॉलों पे। क्रिकेट में होता है बिल्कुल। अभी इनको थोड़ा सा मतलब जितने भी बच्चे ऐसे खेल रहे होते हैं ना, उनको मैं ये कहूँगा देखें आप मारना आता है, राइट, ठीक है ना, मगर आप जब जाएं आप सेटल हों। आप जिनकी बॉलें हैं उनको तो समझ लें कि वो यहाँ करता है, यहाँ करता है, यहाँ करता है, आप उसको चेक तो करें, वरना चेक नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल है ना। अच्छा, आज प्लेयर ऑफ द मैच डिसाइड करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज बॉलिंग की साइड से भी कोई इतना हाईलाइटेड प्लेयर नहीं रहा है और मेरे ख्याल में अभी सेरेमनी भी जो है वो स्टार्ट होने वाली है और शायद आजम खान ही हो वो, क्योंकि आजम खान ने आखिर में बड़ी अच्छी इनिंग खेली और लाला को बहुत ही छक्के मारे। ये देखें ये आखिरी ओवर है आज, शायद अफरीदी से आखिरी ओवर है। ये वही आजम खान है जिनकी फिटनेस को लेकर हमेशा सवाल होते हैं और बॉडी शेमिंग भी इनकी जो है वो मीडिया पे बहुत ज्यादा हुई है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मोइन खान के साथ जाते। अरे भाई अगर अब्बू अच्छे खिलाड़ी हैं तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है? क्या बेटा अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता? प्लेयर ऑफ द मैच कौन हो गई? कॉलिन मनरो है न्यूजीलैंड के, इन्होंने भी 70 प्लस 72 73 रन किए, बड़ी अच्छी इनिंग, हाईएस्ट was disappointing in the first game that he didn't kick on, but yeah, we've got total faith in him. He's a wonderful ball striker. He's done it against us in previous tournaments of the PSL. अच्छा ये वो लोग जो बात कहते हैं ना कि हमें नहीं पता यार, हम तो थे ही नहीं, सिक्योरिटी वाज फाइन, हम तो थे ही नहीं, हम तो उस दिन थे ही नहीं, छुट्टी में ही थे। ये वो लोग हैं। सरफराज अहमद फ्रॉम क्वेटा ग्लैडिएटर्स। सरफराज आए आप भी ने वो ले लें कॉपी, हमारे साथ यही करें, वहाँ खड़े होकर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं भी यही करूँ। देखिए पावर प्ले में नहीं मौका मिला, और फोकस आप ये PSL के बाद में वहीं पर बस यहाँ हम एक सर्फ एक्सेल का जो वॉल बनाने वाले हैं, हमारे स्पॉन्सर की गोल की टीम बनेगी आज बॉडी और गोल करेगी बेहतर है सरफराज भाई जो है वो आज तो बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, क्योंकि आज का जो रायता फैला है वो शायद भाई ने फैलाया है, तो उसे सरफराज भाई not my responsibility। बिल्कुल ये गलत है। इसमें ये है कि सरफराज बहुत जल्दी आराम से है ना, तुम आपको बड़ा सही लफ्ज भी सुनने वाले को भी राइट नहीं, वो कभी ना पता चल सका कि क्या बोला। अगर आप है ना कितनी ये पता चलना चाहिए, आराम से बोले को पता ये जल्दी इनकी बैटिंग होनी चाहिए कि जल्दी बहुत ही ज्यादा जल्दी राइट, पता ना चले मैंने क्या कहा। ऐसा लग रहा हो तो पहले से ही पता है, जैसे वो याद करके आए हुए आराम से सोच। इसमें ये अभी पॉइंट से देखते जाते हैं। फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आपके वक्त में जब मैच होता था तो हमने सुना है कि प्लेयर ऑफ द मैच बनने से लोग डरते थे क्योंकि अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी जाके।
वहां जाके अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, अंग्रेजी में जवाब देना होगा। बनाई भी थी, बना रहे होते हैं ऐसे, कोई थोड़ी, सबको पता है कौन सा नहीं होता। चाइनीज बोलते हैं, बिल्कुल सारी दुनिया में घूम रहे होते हैं, वो अपनी इंडिया और पाकिस्तान से जो प्लेयर्स हैं उन्होंने प्रेशर लिया हुआ है। एम्बेसडर टू चाइना था, मैं गया था क्रिकेट सिखाने, और मैं गया था कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ना भेजा था, मैं 1 महीना हो रहा था। अच्छा, मतलब वो आते थे तो चू चौ आपको आई कोई? मुझे समझ नहीं आ रही वो चिमकादड़ का सूट तो ऑफर नहीं किया वहां आपको? नहीं, हमने एक बंदा रखा हुआ था कि बताता जाए, फिर मैं इसको सिखाऊंगी। चले जी, शादाब खान गुफ्तगू कर रहे हैं आज के जीतने वाले कप्तान, और आज शादाब ने जाए 5 विकेटें भी हासिल की, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। अरे बेहतरीन पॉइंट्स टेबल के ऊपर आ जाते हैं, और बहुत ही जबरदस्त कप्तान ने बता दिया कि जे वो मुझे ऐसा लग रहा है शादाब इस वक्त जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी सरफराज को जहन में रखते हुए कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कप्तान को कूल होना चाहिए, काम होना चाहिए, लड़कों के साथ चिल करना चाहिए। पॉइंट टेबल आ गया जी, मुल्तान सुल्तान 4 मैचेस जीतकर लीडिंग पर है अभी तक 8 पॉइंट्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मरतबा फिर अपने रन रेट पर फोकस किए हुए हैं, यानी कि 4 टीमें जो है अभी ओपन है। कोयटा आप देखें 4 में से सिर्फ 1 मैच जीता और 3 मैच कोयटा हार चुका है। डिपेंड करता है कि इनका आपस में है या नहीं है। नहीं अभी है कराची किंग्स और कल है कराची किंग्स और पेशावर जल्मी का, तो इन दोनों में से एक टीम कल ऊपर आ जाएगी। लाहौर कलंदर ने बड़ा अच्छा जो है वो कमबैक किया है, 3 मैचेस खेल के 2 जीत लिए हैं और 0.55 रन रेट के साथ है। जबरदस्त तरीके से मुल्तान सुल्तान इस वक्त ऐसी एक स्टेबल पोजीशन पर है कि वो तो आ गए, वो आगे आ चुके हैं, अब बाकियों को जो है वो वहां तक पहुंच रहे हैं। लेकिन बाकियों के लिए भी अभी टेबल ओपन है, सबके पास अभी चांसेस हैं। 6-7 अच्छी लीड है ना, ऐसी पोजीशन में है कि वो तो आ गए, 8 पॉइंट्स है उनके पास। बाकी मैचेस अगर अपने सारे हार भी जाते तो भी 4th पोजीशन पर स्टैंड करेंगे, तब भी स्टैंड करेंगे, क्योंकि वो आ चुके हैं आगे। स्टार्ट उन्हें ऐसा मिला है कि अब चलें जरा कल के मैच पर मजीद डिटेल से बात करेंगे, और फिर सबकी प्रेडिक्शंस भी लेनी है कि कल के मैच में कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, और फिर उससे प्रेडिक्शन टेबल कितना आगे पीछे हो सकता है। ये सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद। आप हार जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके पसंदीदा प्रोग्राम क्रिकेट की जबरदस्त PSL 7 की कवरेज आपके सामने चल रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल बोल न्यूज पर सर्फ एक्सेल प्रेजेंट PSL 7 खेल का जुनून। और ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी आज सरफराज की इनिंग की, सरफराज के मैच की, क्योंकि देखिए जब कोयटा ग्लैडिएटर खेल रही है तो बात कप्तान की होगी और कप्तान से ही बात शुरू होगी, कप्तान पर ही बात होगी। सरफराज भाई को अपने टेम्परामेंट पे काम करना होगा, वो अपने जहन को क्लीन करके नहीं खेल रहे हैं, ऐसा जावेद भाई का कहना था ब्रेक में। तो जावेद भाई, क्या ऐसा खिलाड़ी अगर अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लेता है कि मैं नहीं खेल सकता, तो क्या किस तरह से वो इस डिप्रेशन से बाहर निकलता है? देखिए, अगर वाकई वो इतना समझते हैं तो फिर नहीं खेलना चाहिए ना। खुद ही आप अपना नाम खराब कर रहे हैं ना, यू आर गुड प्लेयर, अच्छे आप अच्छे हैं, और नहीं करेंगे तो पब्लिक आपको क्या कहेगी? तो जब इफ यू आर नॉट फिट तो फिर आपको है ना लेट समबडी एल्स प्ले ना। बिल्कुल, आप टीम ये डिसीजन भी आपका ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी रिप्लेस किया जा सकता है। आज आपका ये चीज जो है ना, ठीक है कप्तान आप हैं सपोज राइट, मगर आपके ऊपर जो मैनेजमेंट होती है, आपका मैनेजर, ये वो मेन चीज उनके पास भी जाना चाहिए। ये नहीं है कि कप्तान अपनी टीम बनाई जाए, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। मारिया, कराची को हम सपोर्ट करना चाह रहे थे कल के मैच के लिए, लेकिन एक और बुरी खबर हमारे सामने नाज़रीन आ गई है कि मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इलियास जो हैं वो कल स्क्वाड का हिस्सा नहीं होने वाले, इंजरी की वजह से, और आगे भी ऐसा ही है क्योंकि कोई मेजर इंजरीज आई हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहे हैं दिल पे वो हिस्सा। अब ये नहीं पता क्या है। मोहम्मद आमिर का इंतजार हो रहा था, बड़ी बेचैनी से PSL 7 में इंतजार हो रहा था कि वो आएंगे और एक मरतबा फिर उनका जलवा जो है बॉलिंग का वो देखने को मिलेगा, लेकिन फैंस के लिए ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और इस अफसोस से जान छुड़ाने के लिए हम चलते हैं सोशल मीडिया की जानिब और देखते हैं आज सोशल मीडिया ने जावेद भाई क्या हंगामा बर्पा किया है। ये आ गए हैं सैफी भाई, एक जिन को आउट करो दूसरा जिन आ जाता है। बिल्कुल जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैक टू बैक जिन्नात की बारिश कर दी आज सैफी भाई में, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था वो आमिल बाबा बंगाली बने हुए थे और इस मैच में हमने देखा है कि जिन्नात भी नजर आ रहे हैं। तो ये आप सरफराज की तरह बोल रहे हैं, ये मखलूक हमने आज देखी। अगला दिखाएं जी। वेरी गुड, अगले में भी यही है, अगले में भी यही है, कह रहे मैं नहीं जाऊंगा आगे। सपोर्ट फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये जा रहे हैं वापस लाला कोयटा जा रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, ये परफॉर्मेंस से पहले का जज्बा है लोग, मुझे ऐसा लग रहा है इनका जज्बा बरकरार है या नहीं, ये सवाल। ये परफॉर्मेंस के बाद का ये वापस जा रहे हैं, ये कह रहे हैं बस ठीक है लाला, थैंक यू लाला।
वेरी गुड जी। अगला क्या है, क्या चल रहा है? लाला को सपोर्ट करने के लिए हम भी आए थे यार आज मैच में, लेकिन कोई बात नहीं, अफसोस का मकाम है ये, अफसोस का मकाम। बैक टू बैक बाउंड्रीज, कोयटा फैंस। हम लोग अपनी स्कूटर पे चलेंगे, ऐसा ही करना पड़ेगा कि जब खत्म हो जाएगा, जब पहुंचेंगे। मोइन खान वॉचिंग, आजम खान हिटिंग सिक्सेस, ये बड़ी अच्छी चीज है भाई। देखे जाहिर सी बात है, बाप की जो है वो खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते आप। भले कोयटा ग्लैडिएटर के मेंटोर हैं मोइन भाई, लेकिन आजम खान की बल्लेबाजी देखकर वाकई वो बहुत ज्यादा खुश होंगे और होना भी चाहिए। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो मोइन भाई के आज आजम खान ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। अगला इस्लामाबाद यूनाइटेड बैट्समैन टू कोयटा बॉलर, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। भाई सरफराज भाई का साबुन लग रहा है स्लो है लेकिन आजम खान जब यंगस्टर था, अरे हाँ, ये आजम खान के बच्चे बैठे बैठे मीम बन गई। मैं तो यही समझ रहा हूँ तो वेरी गुड गोलगप्पो। हाँ, लेकिन जब ये क्या मैटर करता है, ये ओवरवेट होना, फिटनेस उस तरीके की ना होना, लेकिन देखिए टैलेंट सब पर भारी होता है। मैं ये एक अपील भी करता हूँ कि देखो प्लेयरों को कह रहा हूँ, ये आपका अगर बॉडी है ठीक है, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं ना। आप सही कह रहे हैं कि अब ऐसे आदमी जब खेल रहा होता है कि 11 आदमी डिफरेंट, एक आदमी, तो वो फर्क तो पड़ता तो है। और वो फिर है ना, आपको कभी रन में नया ले, ये नहीं ले, लाजमी बात है कि उसको प्रॉब्लम तो होगी। रनिंग बिटवीन द विकेट को इतना स्ट्रांग नहीं होगा, भागने में तेज नहीं तभी होगा, वो छक्के लगा जब आपके फील्डिंग में लैप्स ऐसे प्लेयरों को अगर अच्छा है तो उसके पीछे किसी को लगा देना चाहिए। ये जो भी है ना, जो होते हैं अपना ट्रेनर, कि इसको ये करके दो। मोइन भाई की तो अपनी एकेडमी है, वहां पर खुद एक्सरसाइज करने जाते हैं। ये अभी अब मैं बता रहा हूँ तो ये सुने कि भाई ऐसी चीज हो तो कोई ना कोई ना आप बंदे को रखें और उसके पीछे लगाएं ताकि उसकी क्रिकेट तो ले। फिटनेस ट्रेनर एक कॉलर हमारे साथ है, आपके जवाब के लिए जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी, हमें सलमान नाम बताया गया था, आप मेरे ख्याल में सलमा नाम आपका नाम बताइए। जी जी सलमान, टाइपो है। मेरे मम्मा पापा बहुत तारीफ करते थे उनकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा सुन रहे ख्वाहिश थी उनसे बात करने की और आज वो पूरी हो गई। बेटा आप करें, सर सुन रहे हैं आपको। जावेद भाई आपका फैन है सलमान, छोटा बच्चा। जी सलमान बोलो, सलमान खान भी एक। जी मुझे बहुत अच्छी, बहुत तारीफ करते हैं मम्मा पापा आपकी क्रिकेट की, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी ख्वाहिश थी आपसे इसलिए बात करने की, जब से मुझे पता चला मैं ट्राई कर रहा था। अरे वाह, ट्राई सलमान ये बच्चा है भाई। जिसको भी जो भी सुनना है, जिसको भी बात करनी है मेरे से, बोल्ड चैनल में आप आए, हम यहीं बैठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सलमान, जवाब देना चाहेंगे सवाल का जो जावेद भाई ने पूछा? वो सरफराज अहमद ने सबसे ज्यादा जो है विन कराए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। कर लिया आपका। मियां वाली से कॉल आती है, मियां वाली से बड़ी कॉल आती है, हमें रोज आती है। देखे जावेद भाई, आप आपके लिए मियां वाली से रोज कॉल आ रही है। ये कोई साइन है। साजिद है जी। साजिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? जी जनाब ठीक ठाक, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। आप क्या जवाब देंगे साजिद जावेद भाई के सवाल का? लेकिन तो क्या नहीं लगा, मुझे कंफर्म नहीं सर। आज भी तो कई लगा ना, सरफराज अहमद। सरफराज अहमद, चले साजिद ने भी सरफराज अहमद जवाब दिया, तो सबका जवाब आ रहा है सरफराज। तो जनाब ये आहिस्ता आहिस्ता अब जवाब आ रहे हैं। सरफराज अहमद, डैरेन सैमी, शोएब मलिक, के तमाम ऑप्शंस हैं जो कि अब देखते हैं कि किसका जवाब आखिर में सही होता है। अच्छा एक क्लिप जावेद भाई हमने आपका निकाला है, एक बड़ा मुश्किल काम आपने किया जो इस मुल्क की अपोजिशन नहीं कर पा रही। तमाम अपोजिशन लीडर्स कोशिश कर रहे हैं कि कप्तान को, वजीर आजम इमरान खान को किसी तरह आउट कर दें, और ये काम आपने बड़ी आसानी से किया है। कैसे जरा दिखाते हैं। अरे वाह वाह वाह। ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है, ये जावेद भाई ने शॉट खेला और इमरान खान ने रनिंग पे रन आउट करा दिया जनाब आपने, कप्तान रन आउट। वेरी गुड। इससे ऑपोजिशन को एक सबक सीखना चाहिए कि खान साहब को आउट करने के लिए आपको टीम में होना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा है। ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद जावेद भाई आपके साथ क्या हुआ? ड्रेसिंग रूम में मुझे ऐसा लग रहा है जाके जावेद भाई ने उल्टा कह दिया होगा, यार तुमने क्या किया ये। नहीं मगर इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं ना, ये बंदा किधर था, यहाँ पर रहेगा राइट, तो देखना चाहिए ना। बिल्कुल, ये सामने कॉल किसकी थी? कॉल आपने की थी रन की, इमरान खान साहब ने की? नहीं कॉल तो मैं करूंगा ना, जब भागना चाहिए ना। अच्छा तो खुद से हो जाता है ये क्रिकेट में बात दफा ना, आप ये मैच में ना टेंशन होती है, ये वो तो रन लेने के चक्कर में ना गलतियां होती है, मिस्टेक होती रहती है। फिर ड्रेसिंग रूम में जाके कुछ कहा जावेद भाई खान साहब ने आपको? हाँ, खान साहब ने ड्रेसिंग रूम में जाके कहा होगा कि वो बड़ा खिलाड़ी होता है जो यू टर्न करता है। घबराना नहीं है,
हुआ क्या है, मैं खेला हूँ इधर ना, मगर मुझे एज लग के बॉल इधर गई, तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गए आप और आप वापस आ गए कि बॉल यहाँ की जगह यहाँ निकल गई। खान साहब कॉल को देख बॉल का कसूर था, कोई बात नहीं। तो आप जो भी देख रहे हैं देखो ऐसे रन ना लेना, ऐसे भी सीखे ना, इससे भी बिल्कुल सीखे। हाँ, जितने क्रिकेटर्स हैं प्लीज ऐसे रन नहीं लेना और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, खड़े रहो, अगर नहीं भाग सकते तो नहीं तो खान साहब की तरह रन आउट हो जाओ, नहीं तो खान साहब की तरह रन आउट। ये चीज तो हो ही जाएगी ना, क्या करें। बस तो फिर ये मैच देखने के बाद खान साहब आप देख अपनी सफे देख लीजिएगा, क्योंकि आपको रन आउट कराने वाले टीम में ही है। ऐसा हो सकता है। खैर, अभी सलमान ने जो कॉल की थी बड़ी ज़बरदस्त बच्चे ने, और कहा कि जी मेरे माँ बाप आपका मैचेस देखते रहे हैं, आपके फ़ैन हैं, आपकी क्रिकेट देखते रहे। तो मैं बच्चों से ये भी कहूँगा कि आप यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप खुद भी देखें, और साथ साथ जावेद साहब का जो है वो आप मैचेस और उनके खेलने की जो उनके शॉट्स है, जो स्किल्स है, वो नहीं, उनका ऑन ग्राउंड एटीट्यूड जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है सीखने वाली। कि जो एटीट्यूड ले करके जावेद भाई ग्राउंड पर आते थे और सामने वाली टीम के आप समझ लीजिए आप दिमाग के साथ जो है वो गेम करते थे, और आते ही अगली टीम का टारगेट सिर्फ ये होता था कि जावेद को आउट करना है, बाकी सब छोड़ दो। इस एटीट्यूड के साथ आपने आना है, इस माइंडसेट के साथ, तो जावेद भाई तफरी तो कर देते। हाँ, ये क्या प्लान होता था? ये आप कहते थे मैच को छोड़ो, उसको बोलना, तो वो इंडियन है ना, आके ये बोलना, ये बोलना, वो कहते यार अभी तो खेला नहीं ये कोई प्लान से शुरू प्लान करके आते थे कोई ये मैच की अपनी प्लानिंग के साथ जरा किस तरह ऐसी बात है, मतलब हम पकड़ तो लेते हैं तो हाँ भाई आज तो ये करना है, तो उसमें तो ये तो मेरे क्रिकेट में चलती रही है बातें। ये होता होगा, आते होंगे कभी भी ये सीरियस अगर हो जाओ ना तो इसका मतलब बाकी सब आते हैं फील्ड पे, फील्ड देखने के लिए, पिच पे। जावेद भाई आते थे फील्डर देखने के लिए। आज कौन? आज तू है, आज दोषी तू है। आज कौन है जी? कराची से। कहाँ से हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। परवेज कराची। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी परवेज साहब, जवाब सवाल का जावेद साहब। जी जी जी, बहुत अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जी 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 जी। सर वो हमारे शोएब मलिक साहब हैं। शोएब मलिक, परवेज साहब ने जवाब दिया है। वेल डन। जमील कराची से बात कर। कराची में बहुत कॉल आ रही हैं आज। कल पता चलेगा। कल नहीं आएगी, कल की जिक्रिया थी कॉल। जमील अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी जनाब, क्या जवाब देंगे जमील? मैंने सिर्फ जवेद साहब को सलाम करनी थी, मुझे बहुत पसंद है जवेद साहब। बात करें आपकी बात। वालेकुम सलाम, आपको भी मेरा बहुत बहुत सलाम, सबको, फैमिली, घर वालों को, सबको बहुत बहुत सलाम। ठीक है सर जी, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। वेरी गुड वेरी गुड। जमील साहब कोई और बात करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आपके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपके फैन जावेद भाई के फैन है। जी जी, आप पूछिए जावेद भाई, सुन रहे हैं आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ और कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं आपको दिल पसंद से कौन सा मैच आपको पसंद है जावेद भाई का, बताएं। शारदा वाला छक्का याद है आपको? जी जी। चलें बताएं, शारदा के छक्के पे कौन सा बॉलर था जावेद भाई का साइन किया हुआ बैट आपको देते हैं, बताएं बॉलर कौन था, किस बॉलर को वो छक्का मारा था जावेद भाई ने? जावेद भाई ने। करेंगे कोई भी ऑप्शन बता दें, कोई भी सही हो गया तो बैट आपको दे देंगे। इंडिया का बॉलर था। चले इंडिया का, जावेद भाई ने और आसान कर दिया, बताएं, क्योंकि आपने इतनी मोहब्बत और खुलूस से कॉल की है। हाँ जी जी जी, कोई यूज करे ना, इशारा दे दे कोई, इशारा दे सके। आखिर में शर्मा आता था। कपिल देव नहीं, कपिल देव नहीं है जी, कपिल देव नहीं है, चेतन शर्मा था। चेतन शर्मा। अब जवाब उनका गलत हो गया था। शर्मा थे जमील साहब, चेतन शर्मा थे। और मैं जमील साहब की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा ना यही सवाल पूछिए। हाँ, इन्हें भी जो है वो इन्हें एक बैट जो है वो आप साइन करके जरूर दीजिएगा जमील भाई को। बिल्कुल ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके इतने मद्दा है माशाल्लाह, आपसे बात करके सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए उन्होंने कॉल किया, आपको सलाम करने के लिए। इतनी मोहब्बत, इतनी खुलूस जब आती है तो दिल करता है कि खुश नसीब हूँ कि माशाल्लाह हर जगह हम खुश नसीब में जावेद भाई कि हमारे पास जावेद मियादाद है। और आप ये मोहब्बत देखेंगे, सिर्फ उन्हें आप मोहब्बत देंगे, सिर्फ सलाम करना था, कोई बात नहीं करनी थी, सवाल का जवाब। जमील भाई आपको भी बैठ देंगे जावेद भाई आज साइन करके आपके नाम पर। चलें जी, ये भी आपको मुबारक। आज जिन लोगों के हाथ में बैट था उन्होंने क्या कुछ किया, जरा बैटर ऑफ द मैच की तरफ आते जाएंगे। तो आज आजम खान या कॉलिन मनरो, किसकी तरफ जाएंगे आप? बैटर ऑफ द डे आज आपका कौन था? आजम खान मेरे ख्याल से।
ये देखिए आप छक्के आजम बिल्कुल खेला बहुत अच्छा, बहुत छक्के आज मारे आजम खान। मुनरो जो है वो भागना ना पड़े छक्के मारे जाओ। मुनरो तो नॉर्मली खेलते रहते हैं, आजम खान जाहिर है आजम खान तो यंग टैलेंट इसलिए कि यंगस्टर बहुत बाकी जो प्लेयर है वो तो एक्सपीरियंस है सारे, और हौसला अफजाई की भी बहुत जरूरत है आजम खान को। इसको तो नहीं है ना अभी ये वनडे वाली है। आप देखिए छक्के बहुत बड़े बड़े मारे हैं, अभी देखिए छत पे चली गई बॉल, इतना बड़ा इतना अच्छा खिलाड़ी, अब क्या करना चाहिए इसमें? अब क्या करना चाहिए? क्या करना? ये आजम को क्रिकेट मैच तो खत्म हो गया, उसके बाद आगे खेलने के लिए ये क्या करे पता है? इसको चाहिए कि ये मूवी रखे अपने पास, जो अभी ये मारा है ना इसको, और इसको जब भी है ना प्रैक्टिस ये अपने घर में इसको जरूर देखे कि मैंने कहाँ की बॉल मारी थी जो मेरी लगी थी, मैं कहाँ, तो उससे इनको बहुत पता चल जाएगा कि मुझे हो सकता है कि 2 फुट पे नहीं 2.5 फुट वाली आती है। ये लड़के सुन ले देंगे, इंचीज का काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि किस तरीके से रहे। अच्छा, आपको अगर यॉर्कर कोई मारता है, बैट देखो ना, जब यॉर्कर मारता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो यहाँ का ये टो का लेता है, तो जो छक्का वो यही था बेसिकली। तो मुझे भी यही था कि ये यॉर्कर ही करेगा, तो मैंने ये करके ना पहले यहाँ चला बैक फुट पे आ गया। अब मेरे पास ये भी था तो वो फुल टॉस आई, जबरदस्त। तो अपनी पोजीशन बनाते हो तो शॉट खुद ब खुद लगेगा। ये तो बड़ी साइंस है पूरी। इस शॉट के लिए जो है ना वो कमेंटेटर जब बैठे हुए होते थे ना उसमें तो बताते हैं पैरों का खूबसूरत इस्तेमाल करते हुए पीछे पैर पर आए हैं, पिछले पैर पर आते हुए शॉट कैलकुलेट किया और अगले पैर की मदद से शॉट खेल दिया और छक्का मार दीदी के लिए टिप बता दो। तभी सबको कितना गोल हुआ, कितना गोल हुआ था वो साहब थे ना वहां स्टेडियम वाले, कितने गोल हुए। ये तो आजम खान के लिए आपके अमियादाद के बोल थे। हाँ, ये मियादाद के बोल आजम खान के लिए हो गए थे। अच्छा, आफरीदी साहब के लिए आज आजम खान को अगर मैं हूं तो मैं सबसे पहले कहूँ कि यार तुम अपनी एक्सरसाइज पे तवज्जो दो। सही तवज्जो उस पे देने के बाद खुद ब खुद सही चीज होती है। क्या होता है, बल्कि है ना तो अब नहीं जा रहा है ना, सही। जब ये आप लूज कर जाएंगे यू विल बी अ डिफरेंट प्लेयर। आपकी क्रिकेट तो है आपके पास, बहुत बॉडी शेपिंग हुई है, ABCD आपको आता है, राइट? पाकिस्तानी टीम में भी सिलेक्ट किया गया, लेकिन प्रेशर के साथ बॉडी वाले को है ना थोड़ा मुश्किल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनको इन्होंने छक्के मारे हैं, शाहिद अफरीदी इतने एक्सपीरियंस प्लेयर, 20-25 साल एक्सपीरियंस, उनको क्या टिप देंगे? छक्के तो फिर क्या यहीं तक ही क्रिकेट खेलनी है? नहीं भाई, आगे जाते हैं ना, यू हैव टू, पाकिस्तान को खेलना ऑनर है ना। पर देखिए अब ये तो आपको पता है कहाँ से प्लेयर खेले, आपको 6 टीम में 8 टीम में 20-30 लड़के रखे हुए हैं, वो नहीं है। आपको रेगुलर प्लेयर बनना है अच्छी क्रिकेट, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, और कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी इन्होंने मारा, ये इस तरह की है ना प्रैक्टिस एवरीडे करें ना तो मिस करने के चांसेस कम बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि अपनी वीडियो देखें, अपने शॉट्स को कैलकुलेट करें, अपने शॉट्स को जो है अपनी प्रैक्टिस करें, और उन्हीं शॉट्स के ऊपर बॉल करवा के बॉलर से जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है ना वो ही खेलें, वो ना खेले। अगर जो मैं शॉट खेल रहा हूँ आप नहीं खेल रहे, सही। और सिर्फ तो अपनी लिमिट में खेलेगा वो आदमी रन। जैसे इनके वालिद साहब का बड़ा ये खूबसूरत शॉट हुआ करता था, बैक स्वीप जो है वो किया करते थे, और वो उनसे जब वो खेल रहे थे तब उनसे बेहतर जो है वो नहीं हो पाया था। वो छक्के भी मार देते थे, छक्के पे पीछे के छक्के जो है वो मोइन भाई के आते थे। इस्लामाबाद ने बैटिंग तो बड़ी जबरदस्त की, बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है, और आज के बॉलर ऑफ द डे जाहिर है वो शादाब ही होंगे। 5 विकेट जाकर उन्होंने ली, बड़ी जबरदस्त स्पिन बॉलिंग की। विकेट इतना आसान नहीं है इन पिचेस पे लेना। T20 में बिल्कुल, और आप देखें तो सही सामने से खेलने के लिए भी कौन आ रहा है। एटलीस्ट 5 मतलब आधी तो टीम आउट, आधी टीम उन्होंने आउट, सिर्फ 4 ओवर आपके पास होते हैं करने के लिए। बिल्कुल जबरदस्त। कल के मैच के ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। कल बड़ा जबरदस्त मैच होने जा रहा है। कराची किंग्स एक मर्तबा फिर मैदान में उतरने वाला है, और इस मर्तबा सामने है पेशावर ज़ल्मी। हेड टू हेड क्या सिचुएशन है, देखते हैं आज का हेड टू। ये जनाब बड़ा करीबी मामला नहीं है। 10 मैचेस पेशावर ज़ल्मी ने जीते, कराची किंग्स सिर्फ 6 मैच जीत सका है। अच्छा, दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ वो 200 का जो मैजिकल फिगर है वो हासिल कर चुकी हैं, और लो स्कोर भी दोनों का तकरीबन बराबर है, 108 109। तो किसी हद तक स्टेट्स एक जैसे हैं, लेकिन जीत और हार का फर्क जावेद बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा। पेशावर 10 मैच और कराची का फर्क आ गया तकरीबन, और आधे मैचेस जो है वो कराची किंग हालांकि अच्छी टीम है, राइट। अब इनको क्या करना चाहिए कि ठीक है टाइम टू टाइम है ना, इनकी है ना टॉकिंग चलती रहे। ये ना हो कि विकेट गिर गई लेकिन बच गई, बात पे विकेट गिर गई, कोई बात नहीं, यही तो ये एक साइन है, ये तो खूबसूरती है लाइफ की, लाइफ की खूबसूरती है। क्योंकि मैं बिलीव जो करता हूँ ना, ड्यूरिंग द मैच आप बताते जाए
अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर है ना मैच खत्म हो जाता है, फिर आप है ना बता रहे होते हैं नहीं सेम टाइम, तो फिर आपको समझ भी आती है राइट। तो गलती पे गलती नहीं करता कोई नई गलती करो। अच्छा, जिस तरह आप गलती कर रहे हैं, अगर मैं आपको खेल रहा हूँ तो बताता था, बिल्कुल लेके चलता था उसको भी, नहीं यूं नहीं खेलो, ये नहीं खेलो, देखो ये आउट कर लेगा, ये कर लेगा, बचाते हैं ना अपने को उसको। तो भाई आपके साइन करने का वक्त जो है वो आ गया है, देखने में नहीं, क्योंकि हमारे पास विनर आ चुके हैं आपके सवाल के जवाब के। आपका सवाल जो कि आज था, पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाला कप्तान कौन है, जिसके ऑप्शन थे डैरेन सैमी, सरफराज अहमद, इमाद वसीम और शोएब मलिक। सही जवाब है सरफराज अहमद। तो सरफराज साहब इस वक्त तक के सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाले कप्तान है। कोई बात नहीं, बुरा फेज आता है पीएसएल 7 में सरफराज भाई पे, अगर बुरा फेज आया हुआ है तो वो भी चला जाएगा। सही जवाब दिया है मियां वाली से साजिद साहब ने। और ट्विटर से जरा दूर रहे, प्रेशर ना ले, जैसे आजम ईसा खेलवी को मेरा सलाम करना भाई। भाई ईसा खेलवी साहब को सलाम। और एक और भी तो मियां वाली है आपके बहुत अच्छे दोस्त। अभी नाराजगी चल रही है ना अभी जरा आजकल जरा। हाँ जी हाँ जी जबरदस्त। अच्छा जावेद भाई के साइन के बाद फिर जरा कल की प्रेडिक्शंस की तरफ भी हमें जाना है। कल की प्रेडिक्शन क्या प्रेडिक्शन है ही नहीं कोई, वही है जो हम पता। आपने क्या कहा है कल आप कराची? ये लीजिए, ले जी आपका बैट आ गया है। सानी साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं कराची की साइड में लेने चाहती कि कहीं फिर ना हार जाए। जाओ भाई, कराची किंग्स या पेशावर दलवी कल के मैच के लिए। चलिए बताएं कि प्रॉब्लम किसको है। प्रॉब्लम कराची को है, वो निकल जाएंगे अगर आप कराची जीते। बस ठीक है, मेरी तरफ से भी कराची। पेशावर आप बताइए, आप पेशावर? ठीक है जी, मेरी तरफ से भी कराची, क्योंकि कराची के दो प्लेयर्स भी नहीं खेल रहे। तो सही कम से कम कराची की मॉरल सपोर्ट। आमिर भी नहीं है, इलियास भी नहीं है, तो कुछ खतरनाक हो सकता है। अगर आमिर और इलियास के जीत के दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। हम दोनों पेशावर और आप दोनों 50-50 का। नहीं, आप दोनों पेशावर, हम दोनों यही कह रही है। आप दोनों पेशावर क्या होता है? हम दोनों पेशावर। हाँ आप दोनों, हम दोनों। आप जीत गए, आप लोग जीते तो हम आपको नस्वाद देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। इस हिसाब से ये गुटका ले आएंगे। अच्छा जैसे पुलाव और बिरयानी थी ना, गुटका वर्सेस नस्वाद। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है, वो खाना भी होगा फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अब कल ही फैसला होगा, लेकिन मैच अच्छा होना चाहिए। पिछले जो 2 मैचेस हुए ये हमने कोई खास 43 रन 30 रन अच्छा होगा, क्योंकि कराची के लिए ज्यादा डू एंड डाई की सिचुएशन है। अच्छा दूसरी सबसे बड़ी बात ये माशाल्लाह है ना, हमारे प्रोग्राम को बड़े लोग सुन रहे हैं और मुझे मगर जिस तरीके से माशाल्लाह चल रहे हैं तो वो चीज क्रिकेट भी चल रही है, दूसरी भी चल रही है, तो पीपल आर अप्रिशिएटेड। नहीं बिल्कुल जावेद, और जिस तरह कॉलर्स आते हैं देखें आपसे बात करने के लिए, उनकी प्यार और सोशल मीडिया पे तूफान आया हुआ जावेद, एक तूफान आया हुआ सोशल मीडिया पे। फैंस आपको तो मिल के कह दो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, सबका शुक्रिया। और मेरे ख्याल में वक्त भी जो है बिल्कुल खत्म यही है कि हमें जाना चाहिए और कल आना चाहिए, और कल आते हुए हम इंशाल्लाह कराची ओपन करेंगे। अब देखना है कि कल कराची वर्सेस पेशावर कौन जीतता है और किसकी टीम अब ऊपर जाती है। कराची को जो जीत की बड़ी जरूरत है, और अब देखेंगे कल। होपिंग फॉर अ ग्रेट मैच। बिल्कुल, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।